हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज से इस चैनल पे एशियन ड्रामास और सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैनल न्यू है तो मुझे आप लोगों के लव और सपोर्ट की जरूरत है। तो आज मैं 2020 में आई रन ऑन नाम के एक सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग 7.7 स्टार्स है और 85% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस सीरीज की कहानी बहुत ही ऑसम है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ऐसी ही ऑसम कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां स्टोरी के मेन कैरेक्टर की सियोन और मी जुन को भागते हुए दिखाया जाता है। जहां की सियोन सिर्फ जॉगिंग करते हुए भाग रहा होता है, पर मीजो किसी जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए भाग रही होती है। आगे मीजो को एक टैक्सी में जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो अपना मेकअप ठीक करने लगती है। की सियोन एक जगह पे पहुंचता है जहां उसकी मेकअप होती है। वहीं दूसरी तरफ मीजो एक इंटरनेशनल फिल्म कार्निवल पे पहुंचती है जहां काफी भीड़ होती है। दूसरी तरफ की सियोन अपनी मॉम के साथ रेड कार्पेट पे पहुंचता है और उसकी मॉम एक बड़ी सेलिब्रिटी होती है जिन्हें सभी काफी पसंद करते हैं। थोड़ी देर बाद की सियोन वहाँ से चला जाता है। आगे उसकी मॉम का पब्लिक के बीच एक रेडियो शो पे इंटरव्यू हो रहा होता है और उनकी बातें कई सारे लोग रेडियो पे सुन रहे होते हैं। तभी मीजो इंटरव्यू वाले रास्ते से गुजर रही होती है। वो उस एक्ट्रेस को देखकर वहीं पे रुक जाती है क्योंकि वो उनकी बहुत बड़ी फैन होती है। तभी उसके पास उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसका एक मूवी के प्रीमियर में वेट कर रही होती है। मीजो उसे बताती है कि वो अभी एक बड़ी एक्ट्रेस के सामने खड़ी है और यहाँ उसका इंटरव्यू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ की सियोन अपने फ्रेंड ग्रुप के पास जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो सभी एथलीट होते हैं। आगे उन सभी को इंटरनेशनल फिल्म कार्निवल पे एक मूवी देखते दिखाया जाता है जहां मीजो की वही फ्रेंड बैठी होती है। मूवी खत्म होने पे मीजो का नाम स्क्रीन पे आता है जिसे वो अपने फोन पे कैप्चर करती है। आगे मूवी खत्म होने के बाद वो बाहर निकलती है जहां मीजो बाहर बैठी होती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसने उस एक्ट्रेस को अपनी आंखों के सामने देखा और वो एक्ट्रेस बहुत ज्यादा स्वीट है क्योंकि उसने मीजो के साथ इंटरेक्ट भी किया और अभी जिस मूवी को सबने देखा उसका ट्रांसलेशन मीजो ने ही किया था। तभी वहाँ पे जिस डायरेक्टर की वो मूवी थी वो आता है और हमें पता चलता है कि वो डायरेक्टर मीजो का एक्स बॉयफ्रेंड था और ना चाहते हुए भी मीजो को उसकी मूवी पे काम करना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे से आगे करने लगते हैं। आगे वो डायरेक्टर मीजो को साथ में इवनिंग में डिनर पे चलने को कहता है। मीजो को वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर इवनिंग में उसे जाना पड़ता है। वो डिनर वाली जगह पे काफी बोर हो रही होती है क्योंकि वहाँ बैठे सारे लोग उसके एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत तारीफें कर रहे होते हैं और वहीं पे मीजो का प्रोफेसर भी बैठा होता है जो उस लड़के की तारीफें करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ की सियोन को भी अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी किसी जगह पे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। वहीं मीजो वहाँ बैठी बहुत बोर हो चुकी होती है। वो अचानक सभी से कहती है कि वो अब घर जा रही है। इस बात से उसका प्रोफेसर नाराज हो जाता है और नाराज होकर वो मीजो को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। वो कहता है कि मीजो के पास बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ उसकी खूबसूरती है, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है और वो अब बोरिंग हो चुकी है क्योंकि उसकी एज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पर मीजो कंटिन्यू जाने की बातें कर रही होती है जिस बात से नाराज होकर उसका प्रोफेसर उस पे अपनी ड्रिंक फेंक देता है और वहाँ बैठे सारे लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, पर वो लोग कुछ भी नहीं कहते। मीजो को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने ऊपर एक बोतल पानी डाल लेती है। वो अपने प्रोफेसर को कहती है कि भले ही वो उसका प्रोफेसर था, पर अब मीजो भी एक नॉर्मल सिटीजन है जो अपने हिसाब से जी सकती है और उसका प्रोफेसर खुद किसी जमाने का बूढ़ा है। उसे आज भी बात करने की तमीज नहीं है, जिस बात से उसका प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें सभी शांत कराने लगते हैं। पर खींचातानी में उनके सर से उनका नकली बाल गिर जाता है और वो सीधा मीजो के हाथ में चला जाता है। फिर मीजो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो अपसेट खड़ी होती है। तभी उसकी टक्कर की सियोन से होती है और मीजो के बैग का सारा सामान नीचे गिर जाता है। उसके बैग में
एक गन जैसे दिखने वाली लाइटर होती है जिसे किसयोन अपने हाथों में ले लेता है। मिजो उसे बताती है कि ये बस एक लाइटर है। तभी वहाँ पे मिजो का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और वो मिजो को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, ये कहकर कि उसे प्रोफेसर से माफी मांगनी होगी। तभी किसयोन उसे गन वाला लाइटर दिखाता है और कहता है कि वो लड़की का हाथ छोड़ दे वरना वो उस पे गन चला देगा। वे वहाँ पे पटाखे फूटने लगते हैं जिससे वो डायरेक्टर घबरा कर नीचे ही गिर जाता है और मिजो वहाँ से भाग जाती है। किसयोन उसे उठाता है और वहाँ से जाने को कहता है। आगे सीन चेंज होता है और किसयोन को रनिंग की प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो नेशनल टीम का प्लेयर होता है। आगे उसे चेंजिंग रूम पे दिखाया जाता है। वहाँ उसका फ्रेंड यंगिल आता है और उसे कहता है कि आगे उन लोगों की इंटरव्यू है और वो किसयोन को भी अपने साथ चलने को कहता है, पर किसयोन इंटरव्यू पे जाने से मना करता है। वो कहता है कि यंगिल सारी चीजें संभाल सकता है और उसमें बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, पर वो अगर बातें करेगा तो सब कुछ ठीक होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ बैठे उसके जूनियर्स उसकी बुराई करने लगते हैं, पर यंगिल उन्हें डांटता है और कहता है कि उन्हें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहीं पे एक जूनियर यूसिक खड़ा होता है। वो ये सारी चीजें सुन रहा होता है। वो प्रैक्टिस वाली जगह पे जाता है जहाँ किसयोन अकेला बैठा होता है। किसयोन समझ जाता है कि जूनियर्स जरूर उसकी बुराई कर रहे होंगे और तभी यूसिक उसके पास अपसेट आकर बैठा है। यूसिक उसे कहता है कि यंगिल सबसे बेस्ट है और वो हमेशा सबको इनकरेज करता है और इतना बेस्ट होने के बाद भी वो किसयोन को इतना ज्यादा मानता है, पर बाकी सारे लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते। ये कहकर वो किसयोन को एक सॉफ्ट ड्रिंक की केन देता है, पर किसयोन उसे समझाता है कि उसे इन सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिजो का एक्स बॉयफ्रेंड अगेन उससे बात करने आता है और वो बोलता है कि वो लास्ट नाइट घर कैसे पहुंची और उसे लगा था कि वो अब तक तो अपने होम टाउन चली गई होगी। मिजो बोलती है पर वो अपने घर क्यों जाएगी, वो तो यहाँ पे न्यू मूवी पे सबके साथ काम करने आई है और वो बहुत एक्साइटेड है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि प्रोफेसर अब उसकी जगह ट्रांसलेशन पे काम करेंगे और मिजो को निकाल दिया गया है। ये सुनकर मिजो घबरा जाती है। आगे वो प्रोफेसर के पास जाती है और वो उनसे मिलती है। वो प्रोफेसर से माफी मांगती है, पर प्रोफेसर अब भी उससे बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, क्या मिजो वो सारा टाइम उन्हें लौटा सकती है। अगर मिजो उन्हें टाइम वापस कर दे तो वो भी मिजो को माफ कर देंगे और वो मिजो को साइको भी बोलते हैं और ये कहकर वो अपने रूम पे चले जाते हैं। आगे मिजो को अपने फ्रेंड के साथ बैठे दिखाया जाता है। वो उसे हुई सारी बातें बताती है कि प्रोफेसर ने उसे मूवी से निकलवा दिया और साथ ही उसे साइको भी बोला और पता नहीं वो लड़का उसका गन वाला लाइटर लेकर कहाँ चला गया। ये दूसरी तरफ किसयोन को प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है और उसका रनिंग का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। आगे सारे टीम मेंबर्स को जिम में दिखाया जाता है और वो सभी वर्कआउट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से वो सिख गुजरता है और उसके चेहरे पे चोट लगी होती है। किसयोन समझ जाता है कि उसके जूनियर ने ही उसके साथ ये सब किया। आगे वो चेंजिंग रूम पे उसके पास जाता है और वो वहाँ देखता है कि वो सिख के फेस के साथ उसके बॉडी पे भी बहुत ज्यादा चोट होती है। वो उसे समझाता है कि बिना रीजन के कोई भी किसी को नहीं पीटता और उसे बिना रीजन के मार खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ये सारी शिकायत कर सकता है या फिर अपने लिए आवाज उठा सकता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी अच्छे से इलाज करवाए और उन सारे लोगों के नाम पे जाकर कंप्लेन करे। उसे समझाकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिजो अपने फ्रेंड के साथ अगेन प्रोफेसर के पास जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि मिजो की फ्रेंड पहले प्रोफेसर के नीचे ट्रांसलेशन पे काम किया करती थी। मिजो वहाँ पे प्रोफेसर की तारीफ करने लगती है और उन्हें काफी रिक्वेस्ट करती है। अभी प्रोफेसर के पास किसी का कॉल आता है और वो उन्हें कहता है कि उनका बेटा एथलीट है और उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके बेटे के लिए इंटरव्यूज को ट्रांसलेट कर पाए और प्रोफेसर वो जॉब मिजो को दे देता है। मिजो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसकी फ्रेंड इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो कहती है कि वो इतनी छोटी जॉब डिजर्व नहीं करती और प्रोफेसर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आगे मिजो को इंटरनेट कैफे पे गेम खेलते दिखाया जाता है
वो किसी के साथ चैटिंग भी कर रही होती है। सामने वाला इंसान उसे बताता है कि लाइटर वाले गन की अपडेटेड वर्जन आ चुकी है और वो कहता है कि वो उससे मिले और वो उसे वो न्यू लाइटर सेल करेगा। वहीं दूसरी तरफ किसियोन को अपने घर पे दिखाया जाता है जहां उसके पास उसके सिस्टर का कॉल आता है और उसकी सिस्टर उसे फैमिली गैदरिंग पे आने की बात बोलती है। आगे उसके सिस्टर को एक लेडी पिक करने आती है और वो दोनों बातें करते हुए कार पे जा रहे होते हैं और उसकी बातें फोन के थ्रू एक लेडी सुन रही होती है जिसका नाम दान आ होता है जो कि उनकी एजेंसी की प्रेसिडेंट होती है और उनके ही अंदर किसियोन और किसियोन की सिस्टर काम करती है। वहीं दूसरी तरफ मीजो को एक पार्क में दिखाया जाता है जहां मीजो ने एक न्यू लाइटर मंगवाई होती है और वो उस पार्क में उसे ही लेने गई होती है, पर वो आदमी उससे पैसे लेकर और उसे गन भी नहीं देता और वहाँ से भागने लगता है। मीजो उसके पीछे भाग रही होती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किसियोन उसे प्रेसिडेंट दाना से फोन पे बातें कर रहा होता है और दाना उसे मीटिंग पे आने के बाद बोल रही होती है। तभी किसियोन की नजर भागते हुए मीजो पे जाती है और वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है। किसियोन उसके पास से बॉटल कवर लेता है जो कि काफी भारी होती है और वो उसे फेंक कर उस आदमी पे मारता है। वो आदमी वहीं पे गिर जाता है और मीजो उससे अपनी गन ले लेती है। उसके हाथ में गन देखकर वहाँ सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी किसियोन वहाँ पे आता है और मीजो को पता चलता है कि किसियोन ने अगेन उसकी हेल्प की। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाते हैं और मीजो के हाथ में गन देखकर पुलिस उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। मीजो किसियोन को भी उसके साथ रुकने को कहती है। आगे दोनों को पुलिस स्टेशन पे साथ बैठे दिखाया जाता है और दोनों अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, पर वो दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दाना को ये सारी बातें पता चलती है कि किसियोन अभी पुलिस स्टेशन पे है। तभी वहाँ पे उसका छोटा भाई उससे मिलने आया होता है और वो बहुत खुश होता है, पर दाना उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पर उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है। दाना उसे कहती है कि उसे पसंद नहीं है कि वो अचानक उसके पास चला आए और वो एक आइडल है, तो उसे इन सारी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसका भाई गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मीजो और किसियोन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और रात हो चुकी होती है। मीजो किसियोन को सॉरी कहती है कि उसकी वजह से वो अपनी मीटिंग पे नहीं जा पाया। वो किसियोन को अपने साथ चलकर डिनर करने की बात कहती है, पर किसियोन उसे मना करता है और वो मीजो का नंबर ले लेता है और कहता है कि अगर उसे कभी कुछ खाना होगा तो वो उसे कॉल कर लेगा। वो मीजो से कहता है कि वो इतनी सारी पैसे देकर नकली गन क्यों लेने गई। मीजो से बोलती है कि जरूरी नहीं कि असली चीज ही महंगी हो और नकली चीजों की भी कीमत हो सकती है और हर बात का मतलब हो ये जरूरी नहीं होता। वो किसियोन से पूछती है कि उसने मीजो की हेल्प क्यों की। किसियोन उसे बोलता है कि जरूरी नहीं है कि हर बात का कोई मतलब हो और उसने बिना मतलब ही उसकी हेल्प की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे मीजो अपने घर पहुँचती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि क्या उसे किस्मत पे भरोसा है। वो कहती है कि उसे है क्योंकि वो लड़का हैंडसम था। तभी उसके पास कॉल आता है और मीजो को लगता है कि शायद किसियोन ने उसे कॉल किया होगा, पर उसे किसी और ने कॉल किया होता है। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीजो एक जगह पे पहुंचती है और वो वहाँ पे किसियोन की एड चलती हुई देखती है और वो सोचती है कि क्या ये लड़का कोई सेलिब्रिटी है। तभी वहाँ पे दाना आती है और मीजो उसे बताती है कि उसके प्रोफेसर ने उसे ट्रांसलेशन की जॉब के लिए भेजा है। आगे दोनों को कॉफी शॉप पे बैठे दिखाया जाता है। दोनों साथ बैठे कॉफी पी रहे होते हैं और मीजो के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसे वो जॉब मिल चुकी होती है। तभी वहाँ पे हमें किसियोन को आते दिखाया जाता है और मीजो उसे देखती ही रह जाती है। दाना उसे बताती है कि मीजो को किसियोन के लिए ही काम करना है। मीजो किसियोन को कहती है कि आखिर वो है कौन और वो लोग 3 बार मिल चुके हैं। किसियोन कहता है कि वो लोग 4 बार मिल चुके हैं और हमें फर्स्ट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ किसियोन ने उसे पहली बार उसकी मॉम के रेडियो शो को देखते देखा था। मीजो किसियोन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर किसियोन उसे बोलता है कि उसके पास मीजो की गन है। मीजो उसे बोलती है कि क्या वो सच में सन की है। किसियोन बोलता है कि नहीं, वो किसियोन है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।